और उसका समाधान खटिया है चारपाई चुनाव निशान। तो साथियों, जिस तरीके से इस देश की व्यवस्था में पिछले 75 साल में देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को उनके हक अधिकार नहीं मिले और हक अधिकार मिलने की बजाय लगातार उनके साथ अन्याय बढ़ रहे हैं, जुल्म बढ़ रहे हैं। तो भारत का संविधान कहता था कि जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में सबको हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन आज 75 साल में इस देश के अंदर सभी जाति की जाति गणना कराकर उनको हक अधिकार नहीं दिए गए। और इसलिए ये जो सवाल है, इसको लेकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग शामिल है और उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी भी शामिल है, आज हम लोग के बीच में दिल्ली से चलकर बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज विनोद उरांव जी को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आए और आज इस झारखंड और राज्य के लोकसभा के लिए अपना संदेश दें। मानवर प्रवीण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, नई दिल्ली। साथियों, आज छठवें चुनाव का, छठवें चरण के मतदान का प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन रांची में विनोद उरांव जी के समर्थन में मैं दिल्ली से चल कर के अपने प्रत्याशी के समर्थन में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ सवेरे से आप लोग लगभग 70 से 80 किलोमीटर चल कर के देश के अंदर में संदेश देने का काम कर रहे हैं और ये चुनावी समर है। इस चुनाव का जो परिणाम है वो आपका 4 जून को आने वाला है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा देश का तीसरे नंबर की ताकत बन चुकी है। रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। अगर भारत में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, तीसरा गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा RPM है, इतनी बड़ी देश के अंदर में ताकत बन गई है। आज के झारखंड राज्य में ये तीसरी शक्ति बन चुकी है। अभी आखिरी चुनाव होने तक ये 2 नंबर पे आ जाएगी दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है आपके हाथ में देश के 150 करोड़ लोगों के हाथ में ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ सम्मानित मतदाताओं के लिए हमारा ये वादा है। भारत के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी है जो जनता से स्टैम्प पेपर पर लिख करके वोट मांग रही है। किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता से वोट मांग सके। सत्ताधारी दल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस और अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग हो सकते हैं, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो NDA गठबंधन है, दूसरे नंबर पर जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है, ये 2 गठबंधनों के बारे में तो देश में चर्चा हो रही है, अखबार में, मीडिया में चर्चा हो रही है, मगर तीसरा भी गठबंधन इस देश के अंदर में है और उसका नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जो इस देश के अंदर में 2024 में खड़ा हो चुका है। देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और सबसे बड़ी बात आपके वोट के अधिकार को बचाने के लिए आज ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, जिसके प्रत्याशी ने ये स्टैम्प पेपर पर लिख करके आपसे वोट मांग रहे हैं। भारत में बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया, कांग्रेस के लोगों ने पिछले लगभग 57 साल तक देश में राज किया, उन्होंने भी धोखाधड़ी किया।
आखिर 150 करोड़ लोग, हम लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में 22 राज्यों में 225 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं आज की तारीख में। ये कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है हमारी दोस्तों, एक बड़ी ताकत बन चुकी है। और जनता हमारा समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोगों ने जनता से वादे किए हैं। ये स्टैम्प पेपर पर लिख करके हमारा पहले नंबर का वादा है दोस्तों, चुनाव निशान चारपाई वाली पार्टी का, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी। अगर आप बहुजन मुक्ति पार्टी के विनोद उरांव को यहाँ से जिताते हैं तो विनोद उरांव जी संसद में, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब का बेटा हो या मजदूर किसान झाड़ू लगाने वाले का बेटा हो, एक जैसी समान शिक्षा मिलेगी, एक जैसे विद्यालय में पढ़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों? होना चाहिए। इक्वल एजुकेशन भारत का संविधान कहता है, मगर भारत में लगभग 75 साल से देश पर राज करने वाले मुट्ठी भर जो विदेशी लोग हैं, डीएनए के अनुसार इन लोगों ने एक समान शिक्षा लागू नहीं किया अभी तक देश का संविधान में लिखने के बाद भी, धोखा दिया है। और दूसरे नंबर पर हमारी स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने वाली चुनाव निशान चारपाई वाली पार्टी जो विनोद उरांव की है, उनका ये कहना है कि हमारी कृषि पॉलिसी क्या होगी, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी हमारे सम्मानित अन्नदाता किसानों के लिए, वो भी लिखित कर दिया हुआ उन्होंने कहा है, किसान भाइयों, अगर आपकी 100 रुपए की लागत फसल को पैदा करने में आती है तो 125 रुपए में आपकी फसल को खरीदा जाएगा, 25% मुनाफे के साथ में। ये स्टैम्प पेपर पर लिख करके गारंटी दी जा रही है मेरे भाइयों। इसलिए देश के लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को पसंद कर रहे हैं। जहां जहां बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, वहां वहां लोग बहुत बड़ी ताकत के साथ में हमें वोट डालने का काम कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी क्या होगी? झारखंड के अंदर में इंडस्ट्री के नाम पर जीरो है। हमारे लोग आज की तारीख में कोई रोजगार धंधा उनके पास नहीं है और सरकार उनको देने में नालायक साबित हो गई है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने स्टैम्प पेपर पर लिखित में वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, विनोद उरांव जी यहाँ से सांसद बनते हैं चुनाव निशान चारपाई पर बटन दबा करके, तो साथियों आप लोगों को ये स्टैम्प पेपर पर लिख करके गारंटी दे रहे हैं कि 10 गांव के बीच में एक कृषि आधारित उद्योग लगवाऊंगा। 10 गांव के बीच में कृषि आधारित उद्योग लगेगा तो 10 गांव के हमारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, सारे लोग उधर ही काम करेंगे। जैसी फसल होती है वैसे ही वहां पर उद्योग लगाने का काम सरकार का होगा और ये करवाने की गारंटी स्टैम्प पेपर पर लिखित में आपको दी जा रही है। आज 75 साल के बाद भी आदिवासियों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची भारत के संविधान में लिखा हुआ है, मगर इन मुट्ठी भर विदेशी लोगों ने जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूची को आज तक लागू नहीं होने दिया। आप बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह चारपाई पर बटन दबाइए और अपने नाते रिश्तेदारों को सबको बताइए हम लोग 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करवाने का काम करेंगे। आपकी धन संपदाओं को, जहां पर लगभग 80,000 लाख करोड़ का मालिक देश के आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीनों के अंदर में, ये झारखंड की जमीनों में सोना है, अभ्रक है, चांदी है, लोहा है और कोयला है, ऐसी लगभग हजारों किस्म की हमारी यहाँ खनिज संपदा है, मगर उसके बाद भी हमारे लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 5 किलो राशन की भीख बांटी जा रही है सरकार के द्वारा। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर में, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। और इसके लिए चुनाव निशान चारपाई पर वोट डालने के लिए देश की जनता ने फैसला किया है, रांची की जनता ने भी ये फैसला किया हुआ है कि हम लोग आने वाले समय में इस पर अमल करेंगे। हमारी स्वास्थ्य की नीति क्या होगी, ये स्टैम्प पेपर पर लिखित में वादा है दोस्तों। हमारी जो है
रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी। देश के अंदर में जाति आधारित जनगणना करवाने के बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा। ये स्टाम्प पेपर पर लिखित में वादा है। ये नरेंद्र मोदी जी की या भाजपाइयों की जुमले नहीं है। अगर उनकी हिम्मत है माँ का दूध पिया है तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके वोट मांग के दिखाए। जनता को धोखा देने का काम ना करे। अभी बहुत बार आपने धोखा दे दिया है, अब हम जनता को धोखा नहीं देने देंगे किसी भी कीमत पर। और ये सारी बातें हम लोगों ने स्टाम्प पेपर पर लिख करके आपसे वोट मांग रहे हैं। आपका वोट लेने के बाद, सांसद या सरकार बनाने के बाद में इस स्टाम्प पेपर पर लिखे हुए वादों पर हम काम नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ में मुकदमा कर सकते हो। दोस्तों, इतनी बड़ी गारंटी आपके हाथ में देने का काम हम लोग कर रहे हैं और इस पर आप लोग सोच विचार करके आने वाली 25 तारीख को आपको यह फैसला लेना है कि यहाँ से विनोद उरांव जी जो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से इस बिरसा मुंडा जी के पवित्र क्रांतिकारी स्थल पर, इस चौक पर रांची में आपको संकल्प लेना है। भगवान बिरसा मुंडा जी शहीद हुए समाज के लिए। मात्र 30 साल की उम्र में विदेशियों ने, दुश्मनों ने मार दिया, इनकी हत्या कर दिया गया। आज इसी भगवान के सामने हमको ये संकल्प लेना है कि इन मनवादियों को, जो हमारे लोगों को खत्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, 25 तारीख को आपको 9वें नंबर के सामने आपके चुनाव चिन्ह चारपाई का बटन दबाना है। ये चारपाई कभी आपको धोखा नहीं देने वाली। दोस्तों, मेरे ध्यान रखना आप लोग। बच्चा का जन्म होता है माँ के पेट से बाहर आते ही, और जब आखिरी सांस निकलती है किसी भी इंसान की तो ही इस चारपाई से पीछा छूटता है। ये चारपाई कभी आपके साथ धोखाधड़ी करने वाले नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चारपाई आपका साथ देती है। दोस्तों, इसलिए चारपाई को मजबूत बनाओ, अपनी ताकत को समझो और सावधान हो जाइए इन वोट के खरीदारों से। ये आपके मोहल्ले में, बस्तियों में, गांव में आने वाले हैं। 1500 रुपए में आपका वोट खरीदने का काम कर सकते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर में। ऐसे लोगों को वोट बेचना नहीं है। दोस्तों, कोई शराब में, दारू में, मुर्गा में जहर पिलाते हैं और 5 साल तक ये आपके बच्चों का खून पीते हैं। एक ढेले भर का विकास नहीं करते। ऐसे लोगों को, निकम्मों को यहाँ से भगाना होगा और आपको मेरे साथ में नारा बोलना होगा, संकल्प लेना होगा अमर शहीद बिरसा मुंडा जी के सामने कि हम लोग ऐसे नकारा लोगों को इस बार खदेड़ने का काम करेंगे। जिस सरकार ने आपकी रोजी रोटी छीनने का काम किया हो, जिस सरकार ने बिजली पानी को इतना महंगा कर दिया हो, जिस सरकार ने दोस्तों सड़क खरंजों को बनवाने का काम नहीं किया, बेरोजगार घर घर में बैठे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे निकम्मी सरकार को हमको हटाना होगा। तो क्या आप लोग मेरा साथ देने वाले हैं? रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सड़क खरंजा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, वर्तमान व्यवस्था घटिया है। इसका संविधान लिया है, बटन दबाओ चारपाई का, किसान मिलेगा पाई पाई का, बटन दबाओ चारपाई का। किसान मिलेगा पाई पाई का। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज वोट हमारे लोगों के पास में है। इस देश में 85 से 90% संख्या हमारी है और राज इन विदेशियों का चल रहा है। साथियों, अब ये चलने वाला नहीं है। वोट हमारा, सांसद तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, सरकार भी उनकी नहीं चलेगी, सांसद भी हम उनका नहीं बनने देंगे। सांसद भी हमारा होना चाहिए, वोट भी हमारा होना चाहिए। वामन निशंक सब जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय
परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। हम सभी लोग अपने अपने साधन में सवार हो जाएंगे और जैसे क्रम बनाकर हम लोग चल रहे थे उसी तरीके से चलेंगे। सभी साथी अपना अपना साधन पे सवार हो जाए और ये माइक साथी जो